हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपका फिर से अपने तिवारी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आपको बताना चाहता हूँ कि इधर कुछ कारणों से आपका क्लास डिस्टर्ब रहा। अब आपका क्लास ऑलरेडी चलता रहेगा। स्टूडेंट जिनको ऑनलाइन क्लासेस करना है उस हमारे साथ जुड़ जाएं और फिर से आपका अपने हम क्लास शुरू करने के पहले आपसे एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके जीवन का इसमें सवाल है। ठीक। दोस्तों देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ कक्षा 10 का जो विज्ञान है, आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा। इसमें देखिए पहला जो लेसन है वो रासायनिक अभिक्रिया है। पहला जो लेसन है वो रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे कभी अगर पूछ देता है कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए हम ज़्यादा थ्योरी की बात अगर करें तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें अभिक्रम, मतलब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रम आपस में मिलकर, मतलब जो इसमें अभिक्रम हैं वो आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं। आपस में मिलकर क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में उदाहरण की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा भोजन हो जाता है। यह क्या है? भोजन का पचना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पचना। ठीक, इसके बाद में लोहे पर जंग लगना। ठीक, दही बनाना, दूध से दही बनाना, ये सब क्या है? दही बनाना, दही का बनना। बहुत सारी मतलब आप बता सकते हैं। मैग्नीशियम फिक्त में आप कर सकती हैं, फिर इसके बाद में श्वसन में कह सकती हैं। तो ये सब जो आपका है ये सब रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। ठीक, अब अगर हम इसके अभिक्रम एवं उत्पादन की बात कर लेते हैं कि इसके अभिक्रम एवं उत्पादन क्या है। अब देखिए जो वहाँ पर हमने आपको बताया है अभिक्रमक, तो ये देखिए अभिक्रमक एवं उत्पाद, तो एक देखिए क्या होता है, हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ या वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, अभिक्रमक कहलाते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग, जैसे हम ये भी एक दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के अगर प्रेक्षण में बात करें तो जैसे गैस निकलना, ठीक, इसके बाद में रंग बदलना, ये सब आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में प्रेक्षण हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाने के लिए कई तरीके से उपयोग किया जाता है। अब इसमें अगर हम समीकरण में अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया के, तो तापमान में बदलना, ये जो होता है तापमान बदलना, फिर इसके बाद में अवस्था में परिवर्तन होना, ये सब आपकी रासायनिक अभिक्रिया के ही लक्षण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए कैसा, मतलब क्या क्या होते हैं, जैसे गैस निकलना, रंग बदलना, तापमान बदलना, अवस्था में परिवर्तन होना, सुगंध में दुर्गंध आना, ये सब आपके क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो देखिए हम ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं। आपको नोटबुक अगर लेना हो तो हम आपका टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटबुक मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूरा नोटबुक मात्र 100 रुपये में दिया जाएगा, जो कि आप कहीं भी क्लास जो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये देखिए हमारा जो लेसन फर्स्ट है इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे, और इसके बाद में इसमें और आपको अपने से पढ़ना है। तो इसी के साथ आज हमारा पहला चैप्टर हम फिनिश करते हैं। फिर अगर एक आध दो पार्ट में रह जाएगा तो उसे हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। अभी एक आध दो पार्ट इसका देखना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें अभी एक आध दो पार्ट है, तो इस पार्ट को हम ले चलकर आगे अभी हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी हैं। जैसे यहाँ पर लोहे का जंग लगना, ये भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया में ये सब भी होती हैं। फिर इसके बाद में लोहे के जंग लगने में क्या होता है, ये भी होता है, इसकी आवश्यकताएं क्या कैसी होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए हम आपको एक बार बता भी चुके हैं, फिर बता देते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो हम कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब संक्षारण भी होगा इसी में, लोहे में जंग लगना। ठीक, अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए Ba कोष्टक में OH2 ठीक प्लस 2NHACl1 ठीक, ऊष्माक्षेपी का आप चिन्ह देंगे, सॉरी यहाँ पर 2NH4 रहेगा, फिर इसके बाद में ऊष्माक्षेपी का वो देंगे, फिर यहाँ पर CaCl2 प्लस 2NH4OH ठीक, इसके साथ यहाँ पर हो जाएगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे फिनिश होता है, और हम अगले लेक्चर में आप लोगों को एकदम विस्तार से समझाएंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे। तो दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे तक शेयर और सब्सक्राइब करें।